दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए है। तमाम क्वेरीज आ रही है मेरे पास में कि भाई फैमिली पेंशन वाले जो लोग हैं इनको कंप्यूटर इंक्रीमेंट का भुगतान क्यों नहीं दिया जाएगा, ये दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्या नियम कहता है। जी देखिए भाई साहब, इस संदर्भ में केवल और सीधी सी एक बात है, जो भी डीएफएस का सर्कुलर है, बैंक का सर्कुलर है, सीधा सर्कुलर कहता है कि 1993 में इस नियम के तहत यह कंप्यूटर इंक्रीमेंट दिया जाना है। बैंक ने उसको और क्लियर कर दिया कि साहब जो लोग 1993 में फला तारीख को बैंक में थे उनको मिलेगा। ठीक है भाई। बाद में हालांकि कुछ इधर उधर के भी कन्फ्यूज़न और बढ़ गए थे कि 2000 अप्रैल 18 के बाद भी जो लोग शामिल है उनको इस तरीके से बातें आई, लेकिन वो सब विड्रा हो गया। मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये है कि फैमिली पेंशन वालों को ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, केवल यही बात स्पष्ट कर दूं, और किन नियमों के अंतर्गत मिलेगा अगर मिलेगा तो। जी तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी बैंक ने अभी तक फैमिली पेंशन वालों को भुगतान नहीं किया है। तमाम बैंकों ने सितंबर की पेंशन जो आई वो उसमें भुगतान कर दिया है। जी और कुछ लोगों ने 2000 अप्रैल 18 के बाद वालों को दिया है, और तमाम बैंकों ने अपना सही करके मतलब सभी को दे दिया जो उसके पात्र थे। इसमें प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक भी है और सभी भी बैंक हैं। लेकिन जो फैमिली पेंशन का जहाँ तक मामला है उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी बैंक में अभी तक ये कंप्यूटर इंक्रीमेंट का भुगतान नहीं मिला है। देखिए, दो तरीके के फैमिली पेंशन वाले लोग होते हैं। एक तो ग्रामीण बैंक का पेंशन का मामला आपको पता है, बहुत से लोग दुनिया से चले गए, उसके बाद लागू हुई पेंशन। जी कुछ लोग ऐसे थे जो पहले रिटायर हो गए, पेंशन बाद में मिली, कुछ लोगों को पेंशन टाइम से नहीं मिली, जैसा भी है। और फैमिली पेंशन वालों के साथ तो और भी हाल चाल वैसे है, लेकिन इनको फैमिली पेंशन वालों को ये नहीं मिला। देना क्या है आपको, नियम क्या कहता है? आपका नियम ये कहता है कि 1993 की फला तारीख के जो लोग नौकरी में थे, भाई उसमें लिखा है साहब, उस नियम के अंतर्गत दिया जाएगा। तो 1993 से तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को जवाब दोगे कि जो लोग नौकरी में थे 1993 में फला तारीख को, जी तो आपका कैलकुलेशन भी वहीं से चलना चाहिए। ठीक है, अभी डीएफएस ने आदेश दिया है कि नहीं साहब आप 1 अप्रैल 18 से दीजिए, 1 अप्रैल 18 से आप दीजिए, जब आदेश करा लेंगे तब आप वहाँ से दीजिएगा, ये तो ठीक है। लेकिन भाई साहब जिस नियम के अंतर्गत है आप जोड़ घटाना तो वहीं से करेंगे कि वो भी नहीं करेंगे? पहली बात तो ये है कि जोड़ घटाना कैलकुलेशन आप वहाँ से करेंगे, वहाँ से इंक्रीमेंट को एक उसको आप उसको पढ़ लीजिए, वो जो सेटलमेंट है उसमें साफ लिखा है एडवांस इंक्रीमेंट के रूप में इसको दिया जाएगा, कंप्यूटर इंक्रीमेंट के रूप में। तो उस इंक्रीमेंट को एक वहाँ से लगाइए, लगाने के बाद फिटमेंट करते हुए आप लाइए कि कौन आदमी कहाँ पर फिट हो रहा है, उसका वेतन क्रम वहाँ से आप लाइए। तमाम बैंकों ने क्या किया, जो जहाँ पर था 1 अप्रैल 18 को जिसकी जो पेंशन बन रही थी या जो जिसका पे स्केल था उसके आधार पर जो बनता है उसी को उठा के दे दिया। किसी भी बैंक ने कैलकुलेशन 1/4/18 से नहीं किया है। जी एक तो आपको वो करना है, बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि वो आपको करना ही होगा। जो बैंक इसको अभी नहीं कर रहे हैं वो बाद में मेहनत करके कैलकुलेशन करेंगे तक, क्योंकि तब तक कैलकुलेशन और टेढ़ा हो चुका होगा, क्योंकि एक बार आप यहाँ से भुगतान कर चुके हैं। जी खैर भाई साहब, अब सवाल ये है कि जो लोग 2017 में भगवान के यहाँ चले गए या किसी अन्य सन में भगवान के यहाँ चले गए, उनकी पेंशन ही सीधे सीधे फैमिली पेंशन से लागू हुई है। मतलब उनके परिवार को, यानी कि जो एम्प्लॉय था उसको पेंशन मिलबे ही नहीं करी, उसको पेंशन ही नहीं मिली, और उसको रिटायर होने के बाद या काफ़ी समय के बाद जब पेंशन आई तब मिली। जी हाँ, तो अगर वो जीवित रहता तो आप उसको देते ही, इंक्रीमेंट नहीं देते, आप बिल्कुल देते हैं। और फैमिली पेंशन में आपने नहीं दिया तो आप इसको ठीक से समझ लीजिए, ये इंक्रीमेंट आपको देना ही देना है। और इसका कैलकुलेशन ठीक है, आप 1/4/18 से दे रहे हैं, अभी आप दीजिए, बाद में जब आदेश हो तो पूरा दीजिएगा, लेकिन कैलकुलेशन कम से कम आप 1993 से वहीं से लाते हुए फिटमेंट करते हुए आप लाइए। और अगर आप अभी ये नहीं कर रहे हैं तो आपको करना भविष्य में वही पड़ेगा। ये मैनेजमेंट के लोग इसको ठीक से भाई साहब समझ लीजिए, जो नियम है आप नियम से बाहर नहीं जा सकते। तो फैमिली पेंशन वालों के साथ सहायता करें
और उनका इसका भुगतान जरूर करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। तमाम फैमिली पेंशन वालों के हमारे पास फ़ोन आए, कुछ लोगों ने अपने वैसे पूछा और उन्होंने अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिखाया। तो मैंने कुछ बैंकों के प्रधान कार्यालय या एचआरडी डिपार्टमेंट पेंशन सेल से बात करने का प्रयास किया, तो काफ़ी लोगों ने तो बातें नहीं की। कुछ लोगों ने कहा हम इसके लिए सक्षम नहीं है, वो फलां साहब बताएंगे, फलां साहब बताएं, फ़ोन कर दिया। खैर कहीं कहीं बात हो पाई, कुछ 2-3 बैंकों से बात हो पाई, तो उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों से बात कराई। तो उन्होंने बहुत ही संकोच के साथ बड़ी मुश्किल से ये कहा कि भाई साहब ऐसा है कि जो ये कंप्यूटर इंक्रीमेंट है या जो भी है एरिया जैसा भी है, ये बनाते तो वही लोग हैं जो लोग नौकरी में हैं। जाहिर सी बात वही बनाएंगे, कैलकुलेट कौन करेगा? कोई रिटायरमेंट वाला आदमी तो आएगा नहीं। तो कल जब वो कैलकुलेट करते हैं तो पहले उन लोगों का कैलकुलेट करते हैं जो लोग अभी भी नौकरी में हैं, थोड़े ही सही लेकिन नौकरी में हैं। ठीक है भाई। उसके बाद जो रेगुलर पेंशन वाले लोग हैं, यानी कि जो लोग रिटायर वाले हैं और अभी जीवित हैं, उनको दिया जाता है। तो कल साहब उनको हमने दे दिया। तो मैंने कहा भाई साहब फैमिली पेंशन वाले का कल उसके बाद अब उनका भी नंबर आएगा, उस पर भी हम लोग सर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग उनको देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फैमिली पेंशन वालों को भी ये कंप्यूटर इंक्रीमेंट का भुगतान होगा। अगर वो मूल जो एम्प्लाई था, अगर 1993 में फला तारीख को नौकरी में थे, तो यही गाइडलाइंस कहती है। और सेटलमेंट में भी यही है, उसको कहा गया एडवांस इंक्रीमेंट। तो एडवांस इंक्रीमेंट है तो वहाँ से फिक्स करते 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 आपको लाना चाहिए नीचे तक। आप एक्सरसाइज एक बार करो या बार बार करो, ये आपके ऊपर है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सहृदयता दिखाएं। मैनेजमेंट के पूरे देश भर के ग्रामीण बैंक के मैनेजमेंट से मैं ये निवेदन करूँगा कि एक तो वैसे उनके परिवार के लोग नहीं, फैमिली पेंशन का मतलब यही होता है जब परिवार के लोग नहीं रहते हैं, मुख्य कर्मचारी नहीं रहता है, तब आप परिवार वालों को देते हो। तो उनके साथ और अधिक सहृदयता बरतते हुए उनका भुगतान अगले माह जो भी पेंशन आप भुगतान करें, मेरा मतलब अक्टूबर की पेंशन का जब भुगतान करें तो आप अवश्य कर दें। ये मेरा आपसे निवेदन है। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।